सरोज ने जैसे ही अपनी शादीशुदा बेटे को थप्पड़ मारा, पूरा घर सन्न रह गया। फिर कांपती आवाज में उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और तू मुझे यही सिला दे रहा है। उस एक पल ने अमित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और उसके बाद राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ का थप्पड़। सुबह के करीब 7:30 बजे थे। रसोई में गैस पर चाय चढ़ी हुई थी। आंगन में तुलसी के पास बैठी सरोज चुपचाप सब्जी काट रही थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में बरसों की मेहनत साफ दिखाई देती थी। तभी बहू निधि कमरे से बाहर निकली। मम्मी जी, चाय बन गई क्या? सरोज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, गैस पर रखी है, निकाल लो। निधि ने हल्की सी नाराजगी से कहा, आप पहले जैसी नहीं रही। पहले तो खुद हाथ में चाय दे देती थी। सरोज ने बस इतना कहा, उम्र हो गई है बहू, अब पहले जैसी ताकत कहाँ। इतने में बेटा अमित तैयार होकर बाहर आया। माँ, मेरा टिफिन। सरोज जल्दी से उठी और टिफिन उसके हाथ में देते हुए बोली, लो बेटा, गरम गरम पराठे रखे हैं। निधि मुस्कुराकर बोली, देखा, मेरे लिए ताकत नहीं लेकिन बेटे के लिए सब हो जाता है। अमित ने बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ो निधि। लेकिन सरोज के चेहरे पर हल्की चोट साफ दिखाई दे रही थी। उसी दिन दोपहर में मोहल्ले की कमला चाची आई। सरोज, सुना है अमित नया फ्लैट देखने गया है। सरोज चौंक गई। कौन सा फ्लैट? कमला बोली, अरे पूरे मोहल्ले में बात हो रही है, शायद अलग रहने वाला है। सरोज के हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। नहीं नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा। इतना कहकर कमला चाची चली गई, लेकिन उनके शब्द सरोज के कानों में गूंजते रहे। शाम को अमित घर लौटा, सरोज ने धीरे से पूछा, बेटा, कहीं नया घर देखने गए थे? अमित एक पल के लिए रुक गया। हाँ माँ, बस ऐसे ही देखने गया था। ऐसे ही या रहने के लिए? अमित चुप रहा। इतने में निधि भी आ गई। हाँ मम्मी जी, देख ही रहे हैं, अब अलग रहेंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। सरोज ने हैरानी से पूछा, सुकून? इस घर में तुम्हें तकलीफ क्या है? निधि ने कहा, हर छोटी बड़ी बात में मोहल्ले वालों का आना, रिश्तेदारों का आना, हमें अपनी जिंदगी भी जीनी है। सरोज ने अमित की तरफ देखा, तू भी यही चाहता है? अमित ने नजरें झुका ली। माँ, समय बदल गया है। सरोज की आंखें भर आईं। समय बदल गया है बेटा, क्या रिश्तों की कीमत? रात को खाना खाते समय पूरे घर में खामोशी थी। सरोज ने अचानक कहा, अमित, एक बात पूछूं? हाँ माँ। जब तेरे पापा गए थे तो 10 साल का था, याद है? अमित चुप रहा। याद है, कैसे लोगों के घरों में खाना बनाया, कपड़े सिले, खेतों में मजदूरी की ताकि तुझे पढ़ा सकूं। अमित ने धीरे से कहा, माँ, पुरानी बातें मत याद करो। सरोज बोली, पुरानी बातें भूल जाऊं? अगर भूल जाती तो आज तो इस कुर्सी पर बैठा भी नहीं होता। निधि बीच में बोल पड़ी, मम्मी जी, हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है, इसमें नया क्या है? यह सुनते ही सरोज कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ बहू, हर माँ करती है, लेकिन हर बच्चा उसका मूल नहीं भूलता। रात के करीब 11 बजे सरोज के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वह पुराने बक्से से कुछ कागज निकाल रही थी। एक पुरानी फीस की रसीद, अमित की पहली नौकरी का नियुक्ति पत्र और एक टूटी हुई सोने की चूड़ी की रसीद। उन्होंने उसे हाथ में लेकर धीरे से कहा, तेरी पढ़ाई के लिए यही आखिरी गहना भी बेच दिया था। उनकी आंखों में से आंसू गिर पड़े। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा अमित यह सब सुन रहा था, लेकिन वह बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चला गया। सरोज ने उसे जाते हुए नहीं देखा। उन्हें लगा शायद अब उनका बेटा सचमुच उनसे दूर जा चुका है। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। सरोज ने हमेशा की तरह सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन आज किसी से कुछ नहीं बोली। अमित कुर्सी पर बैठा मोबाइल चला रहा था। निधि रसोई में प्लेट लेकर आई और धीरे से, अमित, मैंने जो फ्लैट वाला एडवांस देने को कहा था उसका क्या हुआ? अमित, आज ऑफिस से निकलकर दे दूंगा।
सरोज के हाथ वहीं रुक गए। मतलब तुमने तय भी कर लिया? अमित ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, अब बात आगे बढ़ गई है। सरोज, एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? मम्मी जी, अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लिए भी क्या हर बार आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? सरोज ने उसकी तरफ देखा और कहा, इजाजत नहीं, बस इतना कि जिस माँ ने तुझे बेटा बनाकर रखा उसे खबर तो हो। निधि चुप हो गई, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ थी। अमित ऑफिस चला गया। निधि कमरे में कपड़े समेट रही थी। सरोज धीरे धीरे उसके पास आई। बहू, एक बात पूछूं? निधि, जी। क्या सच में इस घर में तुझे इतनी परेशानी है? निधि ने पहली बार खुलकर कहा। मम्मी जी, परेशानी घर से नहीं, हर बात में टोका टाकी से है। मैंने कब टोका बहू? जब भी मैं अपने मायके जाऊं सवाल, बाहर जाऊं सवाल, कुछ खरीदूं सवाल, मैं भी इंसान हूं। सरोज कुछ पल चुप रही। अगर कभी समझाने की कोशिश की तो इसलिए कि यह घर मेरा भी है, निधि ने कहा, और हमारा भी है, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम किराएदार हों। यह सुनकर सरोज के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम को अमित वापस आया। निधि ने धीरे से कहा, मैंने सारी पैकिंग शुरू कर दी है। अमित ने सिर हिला दिया। उसी समय सरोज बाहर आ गई। सरोज, इतनी जल्दी क्या है? अमित, माँ, अगले रविवार शिफ्ट हो जाएंगे। सरोज ने अविश्वास से पूछा, इतनी जल्दी? हाँ माँ, अब फैसला हो चुका है। सरोज कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अमित, याद है जब तू छोटा था, रात को बुखार आता था तो पूरी पूरी रात मैं तेरे सिर पर पानी की पट्टियाँ रखती थी। अमित चुप था। याद है स्कूल की फीस भरने के लिए मैंने अपनी माँ की दी हुई चूड़ियाँ बेच दी थी। अमित की आंखें झुक गई। याद है जब तू पहली तनख्वाह लेकर आया था तो तूने कहा था, माँ, माँ, अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। बेटा, वह बात झूठ थी क्या? अमित की आवाज़ भर आ गई। माँ, ऐसा मत कहो। सरोज, तो फिर बता, कहाँ गलती हो गई मुझसे? अमित जवाब नहीं दे पाया। इतने में निधि बोली, मम्मी जी, अलग रहने का मतलब रिश्ता खत्म करना नहीं होता। सरोज ने उसकी तरफ देखा। बहू, किताबों में यही लिखा होता है, लेकिन जिस दिन बेटा अपना सामान लेकर इस घर से निकलता है ना, उस दिन माँ का आधा घर खाली नहीं होता, उसका आधा दिल खाली हो जाता है। पूरा घर खामोश हो गया। रात में अमित बालकनी में खड़ा था। तभी उसका छोटा भाई रोहित आया। रोहित, भैया, सच में चले जाओगे? हाँ, शायद यही ठीक है, रोहित ने कहा। ठीक किस लिए है, तुम्हारे लिए या भाभी के लिए? अमित चुप हो गया। भैया, माँ बाहर से जितनी मजबूत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही कमज़ोर है। तुम्हारे जाने के बाद वो टूट जाएगी। हर किसी को अपनी ज़िंदगी होती है रोहित। हाँ, लेकिन माँ की ज़िंदगी तो बस तुम ही थे। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सरोज मंदिर से लौटी। उन्होंने देखा कि कमरे में बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं। अलमारी का सामान बिल्कुल निकल चुका है। दीवार से परिवार की पुरानी तस्वीरें भी उतार ली गई थीं। सरोज ने तस्वीरें हाथ में उठाईं। उसमें छोटा सा अमित उनके गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, तस्वीरें उतारना आसान है बेटा, लेकिन यादें कहाँ रखोगे? उसी समय अमित पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी भी उसने कोई फैसला नहीं लिया। रविवार की सुबह घर के बाहर एक छोटा सा ट्रक खड़ा था। पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे। कमरे के अंदर बड़े बड़े डिब्बे रखे थे। अमित और दो मजदूर सामान उठा रहे थे। सरोज पूजा के कमरे में बैठी थी। घंटी की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथ अब भी जुड़े हुए थे। निधि ने आवाज़ लगाई, अमित, पहले बिट रखवा दो, फिर बाकी सामान। अमित ने सिर हिलाया। तभी सरोज धीरे धीरे पूजा के कमरे से बाहर आई। उन्होंने देखा
जिस दीवार पर बरसों से परिवार की तस्वीर लगी थी, वहाँ सिर्फ एक कील बची थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, बस इतना ही रिश्ता रह गया इस घर से? अमित ने नज़रें चुरा ली। माँ, मैंने कहा था ना, हम मिलने आते रहेंगे। सरोज हल्का सा मुस्कुराई। वह मुस्कान दर्द से भरी थी। बेटा, मिलने तो लोग अस्पताल में भी आते हैं, अपना घर छोड़कर नहीं जाते। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। निधि बोली, मम्मी जी, बात को इतना मत बढ़ाइए। अलग रहने से कोई पराया नहीं हो जाता। सरोज ने उसकी ओर देखा। बहू, पराया कोई एक दिन में नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा होकर होता है। इतने में मजदूर अलमारी उठाने लगे। सरोज दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। रुको, इसमें अमित की बचपन की कॉपियाँ हैं, उसकी पहली ट्रॉफी है, मत ले जाओ इसे। अमित ने धीरे से कहा, माँ, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं। बस यही शब्द सरोज के दिल के तीर की तरह उतर गए। वह अमित के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ आज पहली बार ऊंची थी। पुरानी चीज़ें? मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ बेटा, क्या मुझे भी यहीं छोड़ जाओगे? अमित ने झुलझुलाकर बोला, माँ, हर बात को अपने ऊपर मत लिया करो। इतना सुनते ही चटाक, सरोज का हाथ अमित के गाल पर पड़ गया। पूरा घर सन रह गया। मजदूर भी वहीं रुक गए। निधि हैरानी से अमित को देखने लगी। सरोज की सांसें तेज चल रही थीं। कांपती आवाज़ में बोली, मारा है मैंने तुझे, पहली बार मारा है, क्योंकि आज पहली बार लगा कि मेरा बेटा मुझसे छिन गया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बेटा, जब तू छोटा था, खुद भूखी रहकर तुझे दूध पिलाया, तेरी फीस भरने के लिए अपने गहने बेच दिए, लोगों के ताने सुने, दिन रात मेहनत की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और आज तू कह रहा है कि यह सब पुरानी चीज़ें हैं। उन्होंने कांपते हाथ से अपने सीने पर हाथ रखा। मैंने तेरे लिए अपनी खुशियाँ दांव पर लगा दी, अपने सपने दांव पर लगा दिए, अपनी जवानी दांव पर लगा दी, और तू मुझे यही सिला दे रहा है। पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। अमित की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार अपनी माँ की ओर वैसे देखा जैसे बरसों बाद देख रहा हो। धीरे से बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं घर छोड़ना नहीं चाहता था, बस सबको खुश रखना चाहता था, लेकिन मैं आपको ही सबसे ज़्यादा दुख दे बैठा। सरोज रोते हुए बोली, बेटा, बहू को खुश रखना, अपना घर बसाना यह गलत नहीं है, लेकिन अपनी माँ का दिल तोड़कर अपना घर कभी नहीं बसता। निधि भी रोते हुए आगे आई। उसने सरोज के पैर पकड़ लिए। मम्मी जी, मुझसे भी गलती हुई, मैं आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरोज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अमित भी माँ के गले लग गया। तीनों देर तक रोते रहे। बाहर खड़ा ट्रक बिना सामान लिए वापस लौट गया। घर की दीवार पर परिवार की तस्वीर फिर से टंग गई। सरोज ने तस्वीर को देखते हुए कहा, घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। दोस्तों, अगर आपकी माँ ने आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, तो क्या सिर्फ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उनका दिल तोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। राधे राधे।